भिवानी में 4 नवंबर से भर्ती वेबसाइट से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड। अग्निवीर भर्ती योजना के तहत आयोजित ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 4 जिलों के अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षण प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। दादरी सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल संदीप ने बताया कि महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी और भिवानी जिले के उम्मीदवार www.joinindianarmy.com वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र में दूसरे दिन भी किसानों का हाईवे जाम। धान खरीद को लेकर नाराजगी बरकरार। कुरुक्षेत्र में धान खरीद और उत्थान की प्रक्रिया में हो रही देरी से नाराज किसान लगातार दूसरे दिन भी सड़कों पर उतर आए और इस्माइलाबाद में हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 152 पर जाम लगा दिया। किसानों के इस विरोध प्रदर्शन के चलते सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वीरेंद्र राठौड़ का बड़ा खुलासा, कहा कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा को जिताने में निभाई भूमिका। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के आंतरिक गुटबाजी और फूट की परतें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। घरौना से कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा किया कि उनकी हार में भाजपा के अलावा कांग्रेस के कुछ नेताओं का भी हाथ है। पूर्व IAS ने रोका था भजनलाल का राजनीतिक रास्ता, अब पोते भव्य पर भी सेवानिवृत्ति अधिकारी ही भारी पड़े। संयोग की बात है कि पहले रिटायर्ड IAS ID स्वामी ने करनाल में भजनलाल को लोकसभा चुनाव में हराकर उनकी राजनीतिक PhD तोड़ी थी और अब मौजूदा समय में उनके पोते भव्य विश्रोई के विधानसभा पहुंचने की राह और चाह पर रिटायर्ड IAS अधिकारी चंद्र प्रकाश भारी पड़े हैं। हरियाणा में यहाँ पटाखे जलाने पर बैन, भूलकर भी जलाया तो होगी कार्यवाही, साथ ही भरना होगा जुर्माना। त्योहारी सीजन में पटाखों की आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए उपायुक्त ने इनकी बिक्री और प्रयोग पर रोक लगा दी है। आदेश के अनुसार ई-कॉमर्स कंपनियों को पटाखे के किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी का गैर जाट गठबंधन अब भी मजबूत, कांग्रेस की रफ्तार फिर पड़ी धीमी, क्या कहते हैं हरियाणा JNK चुनाव परिणाम। हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। हरियाणा में जहां बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को और NC के गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ है। दोनों राज्यों में अब नई सरकार के गठन को लेकर मंथन जारी है। इस बीच इस पर डालते हैं कि नजर दोनों राज्यों में जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं, उनसे क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। हरियाणा में दलित वोटों में बिखराव, कांग्रेस बीजेपी को नहीं मिले एक मुश्त वोट। CSDC के सर्वे में खुलासा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद अब जातिगत वोटों पर चर्चा चल रही है। किस पार्टी को किस जाति के वोट पड़े। इस बीच CDS का एक सर्वे आया है, जिससे यह जाहिर होता है कि चाहे वह चुनाव जीतने वाली बीजेपी रही हो या उसके मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस, दोनों में से किसी को भी किसी भी जाति का एक मुश्त वोट नहीं मिला है। कैथल में बदमाशों का आतंक, बाइक सवार युवकों ने महिला को मारी गोली, पीड़ित का हाई कोर्ट में चल रहा है जमीन का केस। कैथल के मलिक नगर में किराए पर रहने वाली एक महिला को बाइक सवार युवकों ने गोली मार दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। यह घटना सुबह करीब 9 बजे की है, जब महिला अपने घर से ड्यूटी पर जाने के लिए निकली थी। रोहतक के व्यापारी से 2.96 लाख की साइबर ठगी, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। रोहतक के किला मोहल्ला निवासी परचून व्यापारी चंद्र प्रकाश के साथ साइबर अपराधियों ने 2.96 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। कि साइबर अपराधियों ने ग्रोसरी का ऑर्डर कैंसिल होने के बहाने उन्हें एक फर्जी लिंक भेजा और जैसे ही उन्होंने लिंक ओपन किया, उनके एस बैंक के क्रेडिट कार्ड से 2,96,000 रुपए कट गए। हरियाणा में भाजपा की जीत से लग सकती है यादव नेताओं की लॉटरी, डिप्टी CM पर भी नजर। भाजपा को हरियाणा में मिली अप्रत्याशित जीत ने कई नेताओं की लॉटरी लगा दी है। इनमें पहला नंबर तो CM नायब सिंह सैनी का है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी
में हार के चर्चे थे और कहा जा रहा था कि खट्टर तो केंद्रीय मंत्री बन गए, लेकिन नायब सिंह सैनी पर हार का ठिकरा फूटेगा। अब जब भाजपा जीती है तो 6 महीने के सीएम बने नायब सिंह सैनी के लिए अब पूरे 5 साल के कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।